जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 8वें स्कंद का 13वां अध्याय सुनाएंगे। मन मंत्रों का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, अब मैं आपको फिर मन मंत्रों की कथा सुनाता हूँ। इस समय 7वां मन मंत्र चल रहा है। इसमें सूर्य के शाहदेव नाम के पुत्र 7वें मनु कहलाते हैं। इनके इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, क्षति, निश्चंता, नाभाग, दिष्ट, कारुष, शिशंत और वासुमान नाम के 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। 12वां आदित्य, 8वां वसु, 11 रुद्र, वृषदेव, मरुत, अश्विनी कुमार और ऋण गुण ऋषभ गण हैं आदि इस मनमंत्र के देवता माने गए हैं। इस मनमंत्र के इंद्र का नाम पुरंदर है और कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज के सप्तऋषि हैं। इस मनमंत्र में कश्यप जी से अदिति में वामन भगवान ने अवतार लिया है। हे परीक्षित, इस प्रकार अब आप 7 मनमंत्रों को सुन चुके हैं। अब विष्णु भगवान के अवतारों से युक्त भविष्य के मनमंत्रों को भी सुनिए। हे राजन, विश्ववान नाम के सूर्य की संज्ञा और छाया नाम की 2 स्त्रियां थी। वे दोनों विश्वकर्मा की पुत्री थी। यह मैं तुम्हें 7वें स्कंद में सुना चुका हूँ। इन दोनों के अतिरिक्त विश्वसन के बड़वा नाम की एक और स्त्री थी। तब इनमें संज्ञा के 3 संतानें उत्पन्न हुई, 2 पुत्र और 1 कन्या। पुत्र का नाम था यम और श्रद्धादेव, कन्या का नाम था यमुना। इसी प्रकार छाया से भी 3 संतानें उत्पन्न हुई थी, जिनमें 2 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों का नाम था साविर्या और स्नेश्चर तथा कन्या का नाम था तप्ती तथा बड़वा के पुत्र अश्विनी कुमार नामक दोनों देवता हैं। हे राजन, अब 8वें मनमंत्र के साविर्या मनु होंगे और निर्मुख आदि उनके पुत्र होंगे। इस मनमंत्र में सूतपस, विरज और अमृत देवता होंगे और विरोचन के पुत्र बलि उनके इंद्र होंगे। यह वही बलि है जो कि विष्णु के 3 और पृथ्वी मांगने पर सिद्ध इंद्र को छोड़कर सब पृथ्वी का दान कर दिया था। इससे वह सिद्धि को प्राप्त हुआ। इस बलि को पहले भगवान ने बांध लिया था, किंतु फिर वह प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्ग से भी बढ़कर सुखदायक स्थूल लोक में स्थान दिया। आज तक वे वहाँ के इंद्र हैं। इस मनमंत्र में गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषभ और हमारे पिता व्यास वहीं सप्तऋषि होंगे, जो इस समय अभी अपने अपने आश्रमों में अखंड समाधि लगाए हुए योगाभ्यास कर रहे हैं। इस मंत्र में देव, गृह ब्राह्मण और घर ब्राह्मण की सरस्वती नामक स्त्री और सर्वभौम नाम से भगवान का अवतार होगा कि जो पुरवंदर नामक इंद्र से इंद्रासन छीनकर बलि को दे देंगे और तब बलि इंद्र होंगे। इसके पश्चात 9वें मनु का नाम दक्ष स्वाणी होगा और भूत आदि इनके पुत्र होंगे। इनके समय में पार तथा मारीची आदि देवता होंगे और अद्भुत नामक इंद्र होगा। फिर श्रीमत आदि सप्तऋषि होंगे और आयुष्मान को अम्बुधारा नाम की स्त्री से ऋषभ नाम से भगवान अवतार लेंगे। इसके पश्चात अपश्लोक के पुत्र ब्रह्म स्वर्ण 10वें मनु होंगे और हविष्यमान आदि उस समय के ऋषि होंगे। इनके इंद्र का नाम शंभु होगा और विश्वसत्ता की विश्वसूची नामनी स्त्री में
भगवान विश्वेश्वर नाम से अवतार लेकर अपने इंद्र शंभु की सहायता करेंगे। फिर धर्म स्वाणी नामक 11वां मनु होगा, जिसके सत्य और धर्म आदि दक्ष पुत्र उत्पन्न होंगे। इनके विहगम आदि देवता होंगे और इस समय के इंद्र का नाम वेदती होगा। इस काल में अरुण आदि सप्तऋषि होंगे और इस मनमंत्र में अर्पण की वेदमिति नामक की स्त्री से भगवान धेमसेतु नाम से अवतार लेकर त्रिलोकी का पालन करेंगे। हे राजन, इसी प्रकार 12वें मनमंत्र में स्वर्णी नाम से के मनु होंगे और उनके देववान आदि पुत्र होंगे, जिनके इंद्र का नाम होगा ऋतुधामा। और इस काल के देवता होंगे हरित आदि तथा तपोभूमि आदि सप्तऋषि होंगे। इस मंत्र में सप्त सदृश ऋषि की सुनता स्त्री से सर्वधामा नाम से भगवान अवतार लेकर लोगों का कल्याण करेंगे। फिर देव स्वर्णी नाम के 13वें मनु होंगे और उनके चित्रसेन आदि पुत्र होंगे। इस मनवंतर के देवता का नाम चक्षु होगा और तब दीप सप्ती नाम के इंद्र होंगे। इससे निर्मोक आदि सप्तऋषि होंगे तथा देवपुत्र की विहृत नाम की स्त्री से भगवान योगेश्वर नाम से अवतार होंगे। इस प्रकार इंद्र को त्रिलोकी का राज्य सुख भोग करने को प्राप्त होगा। पश्चात इंद्र स्वर्ण नाम के 14वें मनु होंगे और उष्णा आदि उनके पुत्र होंगे। इस मनमंत्र के देवताओं का नाम पवित्र और चक्षु होगा तथा इंद्र सूची नाम के इंद्र होंगे। इस समय के अग्निबाहु आदि सप्तऋषि होंगे और साम्य की विताना नामक की स्त्री से भगवान बृहदानु नाम से अवतार लेकर समसत्य कर्म कांड का विस्तार करेंगे। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे तीनों लोक में होने वाले 14 मनमंत्रों का वर्णन किया। ये 14 मनमंत्र इस मनमंत्र 1000 युग के हैं, जो ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।